नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और आदाब। आइए आज इस नए व्लॉग के साथ फिर एक बार मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ और आज ज़िंदगी से जुड़ी एक अहम ज़रूरत और हमारी आदत के ताल्लुक़ से कुछ बातचीत कर लेते हैं। हम दावत में जाते हैं या घर में खाते हैं या कहीं बाज़ार में खा लेते हैं। बहरहाल आपको जो है 2 टाइम या 3 टाइम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, या हमने अपने ऊपर ज़रूरी कर लिया है कि 2 टाइम या 3 टाइम कम से कम हम अच्छी तरीके से पेट भरकर खाना खाएंगे। खाइए ज़रूर, अच्छी तरीके से खाइए, अल्लाह ताला की नेमतें हैं ये, इन्हें जिस तरीके से इस्तेमाल करना है कीजिए। लेकिन चंद एक बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे दरमियान पैदा हो गए हैं, आ रहे हैं, जिनको हम फेस कर रहे हैं, हमारे साथी फेस कर रहे हैं, घर वाले फेस कर रहे हैं, दोस्त अहबाब फेस कर रहे हैं, रिश्तेदार फेस कर रहे हैं, या हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग फेस कर रहे हैं, ये जो है इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम ग़िज़ा हमारी और हमारे जिस्म का जो है बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हम वही दिखते हैं, वैसे ही जो है नज़र आते हैं, वही ताकत और हिम्मत हमारे में रहती है जैसे कि हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। और जो है हम जब ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जिस्म उस ग़िज़ा को कबूल करता है और हमारी आंतों के ज़रिए होती हुई वो ग़िज़ा मुख्तलिफ़ तरीक़े से जो है प्रोसेसिंग के बाद जो वेस्ट है जो है वो जिस्म से बाहर चला जाता है, और जो कारआमद ग़िज़ा होती है हमारा जिस्म उसे लेकर हमारे लिए जो है ताकत और जो है हिम्मत का ख़जाना मुहैया करता है। हमारे तमाम ऑर्गन्स उसी ग़िज़ा पर रहते हैं, हमारे तमाम जिस्मानी आज़ा, हमारा जिस्म, हमारी ज़िंदगी, हमारी सेहत, हर चीज़ का दारोमदार उस ग़िज़ा पर है जो हम सुबह से शाम तक लेते हैं। अब ये इस बात को देखिए, आपके बड़ी मज़े की बात है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। आइए अब इस बात को आप जो है देखिए, मैं आपसे 3 सवाल करता हूँ, वो आपसे नहीं बल्कि मुझसे भी हैं वो सवाल। सिर्फ बात करने का एक तरीक़ा ये है कि मैं सवाल के तौर पर जो है 3 बातों को, बड़ी अहम बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। पहली ये बात है कि आप ज़िंदा रहने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए ज़िंदा रह रहे हैं। फिर दूसरा सवाल ये है कि जब आप खाते हैं तो आप क्वालिटी ऑफ फूड को देखते हैं या क्वांटिटी ऑफ फूड को इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा सवाल ये है कि आप जो है खाने के टाइमिंग्स को नज़र में रखते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। ये 3 ऐसे जो है सवाल हैं जिनके जवाबात आपके पास जो भी हों वो बड़ी अहमियत के हामिल होंगे। पहला सवाल, आप जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर खाने के लिए जिंदा हैं तो मसला ये है कि आप खा तो बहुत सकते हैं, चाहे एक दिन में आप 8 किलो खा लें, 10 किलो खा लें, 15 किलो खा लें, लेकिन आपका जिस्म बर्दाश्त नहीं करेगा उस ग़िज़ा को, उस क्वांटिटी को, उस मकदार को। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जिस्म को जो बेपनाह सलाहियतें दी हैं उसमें एक मसला ये भी रखा है कि तुम अगर इस जिस्म की हर सलाहियत को, इस जिस्म के हर अज़ू को अगर सही तरीके इस्तेमाल करोगे, उसकी देखभाल करोगे, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी को जो है आगे भी बढ़ा सकता है और तुम्हें जो है सेहत के ख़जाने मुहैया भी कर सकता है। लेकिन अगर इन अज़ा को तुम गलत इस्तेमाल करोगे और इनको जो है मिसयूज़ करोगे, इनको सताओगे, तकलीफ दोगे, तो जवाब में ये जो तुमको तकलीफ देंगे वो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये बड़ी अहम बात है। चुनांचे हम देखते हैं कि आज मैं बोलना तो नहीं चाहता लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ वो ये कि नौजवान मौतें बहुत हो रही हैं। हर 2-4 दिन को, हर हफ्ते में 10 दिन को हम सुनते हैं कि भाई फलां नौजवान की मौत हो गई, फलां नौजवान की मौत हो गई। मैं ये नहीं कहता कि वो खाने की वजह से मौत हुई है उनकी, बल्कि तकदीर में उनकी ये लिखी हुई थी बात। अल्लाह ताला ने, कातिब तकदीर ने इस बात को लिख दिया था कि तुम इतना कि जो है कोई शख्स चाहे वो मर्द हो या औरत हो इतने दिन तक जिंदा रहेगी और मेरे पास आ जाएगी। लेकिन असल मसला ये है कि ये जो ट्रेंड बदला है, थोड़े दिन में बदला है। पहले हमारे बुजुर्ग जो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है जो जिंदा हैं उनकी सेहत को आप देखिए माशाल्लाह, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल बड़े जो है सेहतमंद, अल्लाह के फजलो करम से आप खुद अपने तौर पे अपने काम कर लेने वाले और जो है दवाखानों को, हॉस्पिटल्स को बहुत ज़्यादा कम जाने वाले, उनकी सेहत का राज देखिए आप। वो पहले जो ग़िज़ाएँ खाते थे वो जो है सीधी सादी होती थी, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे वो, और जो है हमको जितनी मिलावट शुदा ग़िज़ाएँ मिल रही हैं उनको जो है वो नहीं मिलती थी। आज जो एक ट्रेंड पैदा हो गया है जंक फूड का, वो दौर में नहीं था उनके पास। वो जो है बहुत
देख समझ के खाते थे, घरेलू ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करते थे, वो हर चीज़ अपने हाथ की बनी हुई खाते थे वो, और उनको मिलती भी जो है बड़ी साफ़ सुथरी जो है ग़िज़ाएँ थीं, और रॉ मटेरियल भी जो उनको मिलता था जैसे अनाज है, तरकारी है, या गोश्त है, या कोई और चीज़ है, तो वो तमाम के तमाम उनको जो है बेहतरीन शक्ल में, बेहतरीन अंदाज में मिलते थे। हमारे साथ बदकिस्मती ये है कि आज हमको जो है उस तरीक़े की ग़िज़ाएँ हासिल नहीं हैं। और फिर उस पर तुरफा तमाशा ये है कि आज हमारे हाथों से हमने जिन चीज़ों को पैदा कर लिया है, हम दावत में जाते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, वहाँ पर मुरगन ग़िज़ाएँ खाने के बाद जो है चाय का दौर चलता है, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, और बाहर आकर जो है फिर पान खाते हैं, और उसके बाद जो है मीठे वगैरह जो है उसी ग़िज़ा के खाने के दौरान जो है हमारे पेट में मीठा भी जाते हैं। हम जब ये देखते हैं हमारे सामने कि भाई 4 किस्म की जो है बिरयानी रखी हुई है, एक 4 किस्म का जो है मुर्ग रखा हुआ है, एक 2-4 किस्म का गोश्त रखा हुआ है, और जो है कबाब रखे हुए हैं, दूसरे कई चीज़ रखे हैं, उनके साथ मीठे रखे हुए हैं, मीठों के साथ जो है सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल भी रखी हुई है वहाँ पर। हम अगर मसला ये है कि अगर वो थोड़ी थोड़ी भी इस्तेमाल करें तो वो इतनी चीज़ें होती हैं कि हमारे पेट पर, हमारे जिस्म पर, हमारे जो है जिस्मानी निज़ाम पर वो भारी पड़ जाती हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। ये सबसे बड़ा मसला ये है कि वो हमारे जिस्मानी निज़ाम पर भारी पड़ जाती हैं, और जो है किसी की मोहब्बत में बैठकर, किसी की खातिरदारी की वजह से हम खा तो लेते हैं, लेकिन उसका जो खमियाजा होता है, उसकी जो तकलीफ़ें होती हैं, उसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमें भुगतना पड़ता है। और उसके बाद जो है जब बाहर निकलते हैं तो चाय हमारे लिए पेश कर दी जाती है, चाय पीते हैं हम, उसके बाद जो है पान खाते हैं, पान खाने के बाद जो है हम घर को जाते हैं, और घर को गए जब तक आपके जो है अगर जल्दी घर को पहुंच गए आप तो 11 बजे, नहीं तो 12:30 बजे, 1 बजे तो आप अपने घर को जाते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि जो है भरा हुआ पेट है, और जो है आपकी तबीयत मस्त है, आप क्या जो है उस वक्त एक्सरसाइज करेंगे, क्या वॉक करेंगे, या जो है कुछ और कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे कि वो खाना डाइजेस्ट हो जाए और आप आराम की नींद ले सकें। ये तकरीबन नामुमकिन बात है। हाँ, वो लोग, मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपने नफ्स पर काबू रखते हैं, अपने आप पर कंट्रोल रखकर चाहे उनके सामने किसी भी किस्म की ग़िज़ा आ जाए वो उतनी ही खाते हैं जितनी जो है वो आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं, और जिसके तहत वो अपनी ताकत को जो है बहाल रख सकते हैं, अपने ऑर्गन्स को तकलीफ दिए बगैर जो है वो अपने घर को वापस आ जाते हैं। ये तकरीबन 5%, 10% लोगों का ये मामला है, वरना अक्सरियत, मेजॉरिटी ऑफ दोज पीपल, और आप बोल सकते कि जो है वो एडिक्टेड रहते वो बात को कि नहीं भाई दावत में जाना है और खाना है खूब। और वैसे लोग जो है दावत का भी इंतजार नहीं करते, अपने तौर पे भी बाज़ वक्त जो है कई कुछ ऐसे हालात पैदा कर लेते हैं जिसके तहत उन्हें जो है वाफर ग़िज़ा मुहैया हो जाए और वो जो है खा लेते हैं उस ग़िज़ा को। सवाल यह है कि अगर किसी और का पेट है, सवाल यह है कि वो पेट आपको जो है, आप जब ख़राब हो जाए वो पेट को, तो आप उसको जो है रीइंबर्स कर सकते हैं, बदल ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से अगर आप कर सकते हैं तो वो और बात है। ये तो मामला ऐसा नहीं है, ये आप पेट भी आपका है, और पेट में मसाइल जो पैदा होंगे वो भी आपको भुगतना है, आपको फेस करना है, और पेट अगर जो है सही रहे तो उसके जो फ़ायदे हैं वो भी आप ही को मिलेंगे। लेकिन उमूमन ये देखा जाता है कि भाई जब ये पेट का मामला होता है तो हर शख्स जो है नफ्स परस्त हो जाता है, वो इतना खा लेता है कि जो है बस उसके बाद अल्लाह ही उसका हाफिज है। चुनांचे हम देखते हैं कि आज जो है ब्लड प्रेशर के मामले, आज जो है हार्ट के प्रॉब्लम्स, आज जो है किडनीज के प्रॉब्लम्स, आज जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स, कई एक ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है ये ग़िज़ा की वजह से पैदा होंगे। ग़िज़ा, आज हम पहले के लोग भी ग़िज़ा खाते थे और बहुत अच्छी खाते थे माशाल्लाह, लेकिन उसके साथ उनके साथ बात ये थी कि वो मेहनत करते थे। पहले आज जिस तरीके से हमारे पास जो है पेट्रोल की गाड़ियां हैं या इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, पहले जो है ये गाड़ियां नहीं थी। और आज हमारे पास जो घर में ख़वातीन काम करती हैं कि भाई जो है कपड़े है मशीन में डाल के जो है आप धो लिए, और आपके कारपेट को साफ़ करना है या जो है फ्लोर को साफ़ करना है वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर लिए, और आपके जो है मसाले पीसना है तो फिर हम जो है ग्राइंडर का इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले ये बातें नहीं थी, घोड़ा गाड़ी थी, साइकिल थी, रिक्शा था, इस तरीके की बातें थी। आप पैदल जो है लोग आदी थे वॉक करने के, मीलों जो है पैदल चले जाते थे, साफ़ सुथरी उन्हें जो है हवा मिलती थी और अच्छी ग़िज़ा मिलती थी उनको, वो घरों में खाने के आदी थे। आज ये सारी बातें नहीं हैं। आज आप देखिए कि एक तो मेहनत छूट गई हमारे से, और दूसरी तरफ जो है ग़िज़ाओं का प्रॉब्लम पैदा हो गया। द फूड वी आर टेकिंग इट्स नॉट सो गुड। मे बी कुछ लोग ऐसे होंगे कि भाई हर चीज़ का ख्याल रखते हैं
کہ بھئی یہ غذا کہاں سے آئی، یہ غذا کہاں سے آئی، یہ جو ہے پیسٹیسائڈس وغیرہ تو نہیں ہے اس میں، اور اس میں کچھ جو ہے اڈلٹریشن تو نہیں. اس طریقے کے کتنے لوگ ہیں یہ باتیں سوچتے ہیں؟ بولیے آپ. آج ہم سافٹ ڈرنک کے عادی ہو چکے ہیں، آج ہم بازار کے فوڈ کے عادی ہو چکے ہیں، آج ہم ہر وہ غذا کو استعمال کر لیتے ہیں جو صرف ہمیں جو ہے زبان کا مزہ دیتی ہے. ہم اس بات کو نہیں سوچتے کہ بھئی یہ پیٹ میں جا کے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی. سافٹ ڈرنک کی بوتلوں کی بوتلیں ہم جو ہے اتار لیتے ہیں، اور مسالے والے جو ہے گوشت کھاتے ہیں، مسالے والے ترکاریاں کھاتے ہیں، اور جو ہے برگرز ہیں، پیزاز ہیں. یہ کئی آپ دیکھیے، شاید میں اگر شروع کروں نام لینا تو جو ہے وہ فہرست کم ہو جائے. اصل میں جو ہم چیزیں کھاتے ہیں صبح سے شام تک، آپ دیکھیے. میرے کو اچھا یاد ہے آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے تک بھی، یا پھر یہ بولنا چاہیے 30-35 سال تک پہلے بھی جو ہے یہ کین فوڈ کا اور پیکڈ فوڈ کا ہمارے پاس جو ہے کوئی طریقہ نہیں تھا. ہر چیز جو ہے تازی آتی تھی، تازی بنتی تھی اور ہم کھاتے تھے. آج آپ دیکھیے کون تازی چیز کی طرف جا رہا ہے، کون یہ خیال کرتا ہے کہ بھئی تازی چیز ہم کو کھانا ہے بول کے. آپ دیکھیے، آپ یہ اس بات کو آپ غور کیجئے، کون سوچتا ہے اس بات کو کہ بھئی ہم جو دعوت میں کھا رہے ہیں وہ کس طریقے کا کھانا ہے، ہم جو گھر میں کھا رہے ہیں وہ کس طریقے کا کھانا ہے، ہم کبھی اگر بازار میں کھاتے ہیں تو وہ کس قسم کا کھانا ہے، ہم جو لے کر آتے ہیں کہیں سے وہ کس قسم کی غذا ہے، اور جو ہے پیکڈ فوڈ ہے، کین فوڈ ہے، اور جو ہے آپ کے سافٹ ڈرنکس ہیں، یا جو ہے جوس کے باٹلز ہیں، جو بھی ہے آپ دیکھ لیجئے کون اس طرف جا رہا ہے کہ بھئی اس میں نیچرل کتنا ہے، اس میں پریزرویٹیوز کتنے ہیں، اس کی جو ہے صحت پہ امپیکٹ کیا ہوگا ہمارا. کوئی اس بات پہ غور نہیں کرتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب یہ چاہتے ہیں کہ بھئی خوبصورت نظر آئیں، صحت مند نظر آئیں، سلم نظر آئیں، اور جو ہے ہٹے کٹے طاقتور، صحت مند، ساری اچھی باتیں جو ہے وہ رکھتے ضرور ہیں لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. اور یہ وہ مسئلہ ہے جہاں پر جو ہے ساری تکلیفیں شروع ہوتی ہیں. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اور امید ہے کہ یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کی زندگیوں میں جو ہے جتنا ہے، میں یہ خیال کروں گا کہ آپ جو ہے آج سے اپنی صحت کا خیال رکھیں گے. نہ صرف اپنی صحت کا خیال رکھیں گے کہ آپ اپنے اطراف و اکناف میں جو لوگ ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے جو ہے کلاس میٹس ہیں، آپ کے جو ہے آس پڑوس کے جو ہے لوگ ہیں، بغیر آپ جس سے ملاقات کرتے ہیں، دیکھیے اچھی صحت دور سے نظر آ جاتی ہے، آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے ہی بری صحت بھی دور سے نظر آ جاتی ہے. آپ کو کسی کے سامنے جو ہے ہمیں رونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی میری صحت خراب ہے بول کے. لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں، لوگ آپ کی جو ہے باڈی کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کی جو ہے صحت کا کیا عالم ہے بول کے. اللہ تعالیٰ بیماری سے، بلاؤں سے، آفات سے ہر ایک کو بچائے. آمین. اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.